नमस्कार दोस्तों, आप सभी की मंगल कामना के साथ मैं मनोज शंकर त्रिपाठी श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संविव्रतं दोष्कसुभैश्चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविश्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासुमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, एक श्लोक से हम आज का शुभारंभ करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। दिग्बलं क्षत्रिय बलं ब्रह्म तेजो बलं बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे। ये श्लोक एक कहानी से जुड़ा हुआ है। कहानी कुछ इस प्रकार है। आप लोगों ने विश्वामित्र का नाम तो सुना ही होगा। विश्वामित्र जो राजा थे वो एक बार शिकार करते हुए काफी देर से जंगल में मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और ऐसे समय में पहुंचे जबकि ऋषि वशिष्ठ जी आश्रम में नहीं थे। अपनी समस्त लावल लश्कर के साथ राजा का उनके आश्रम में आगमन। सभी लोग बड़े परेशान हो गए कि अब जो है राजा का स्वागत कैसे किया गया। तो जो गुरु माता थी आश्रम में, एक धेनु थी जिसका नाम कामधेनु था। तो उन्होंने माता से जो है प्रार्थना की और माता ने अपनी योग माया से दिव्य पदार्थ जो है सब दिव्य व्यंजन बना करके तुरंत तैयार कर दिया और समस्त सेना के साथ राजा ने जो प्रसाद ग्रहण किया। ये चमत्कार की सूचना किसी तरह से राजा को प्राप्त हुई तो राजा के मन में ऐसा विचार आया कि ये जो कामधेनु है वो तो राजा के पास होना चाहिए। जंगल में ये ऋषि महर्षि के पास इसका क्या काम है। ऐसा मन में विचार आने के बाद उन्होंने ऋषि से आग्रह किया कि ये कामधेनु आप मुझे दे दें। ऋषि के इनकार करने पर राजा ने अपनी सेना का प्रयोग किया और स्वयं भी तीर धनुष बाण जो चलाने के लिए उद्यत हो गए कि मैं बलपूर्वक, अगर आप नहीं देते हैं तो मैं बलपूर्वक जो है वो गौ माता को ले जाऊंगा। राजा का यह हठ देखकर मुनि को क्रोध आ गया और मुनि ने अपना एक दंड, जिसे ब्रह्मदंड की संज्ञा दी गई थी, उन्होंने गाड़ दिया और कहा कि ठीक है, अगर तुमको इतना घमंड है तो तुम चला के देख लो। दोस्तों, राजा के सारे अस्त्र समाप्त हो गए। उन्होंने जो ब्रह्मदंड स्थापित किया उसके आगे किसी भी अस्त्र की एक न चली।
समस्त सेना सहित राजा पराजित हो गए। पराजय के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया, उनके जो समझ में आया वही इस श्लोक में दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे। और इसी के बाद राजा का हृदय परिवर्तन हुआ और फिर उन्होंने तप करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने राजगद्दी जो है वो छोड़ दिया। ये जो श्लोक है कुछ खास संदर्भ में मैं आपको सुना रहा हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन का, जिसमें हम लोग प्रयासरत हैं अपने ध्येय के साथ अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। इसमें हम लोग का जो चरम उत्कर्ष है, जिसे श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन पाना चाहता है, जो निर्धारित किया है और जिस उत्कर्ष पे आपको ले जाना चाहता है दोस्तों, वो क्या है, जिसे हम सिद्धि भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी चीज का प्राप्त होना ही सिद्धि है। तो वो जो स्थिति है वो है अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। दोस्तों, इस श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन एक आयोजक की भूमिका में, जिसमें जो चीजें उसके आयोजन में, उसके आयोजन की सफलता को निश्चित ध्येय तक ले जाने में सूत्र का काम करती हैं, वो ये हमारा ध्येय वाक्य है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। ये हमारे ऋषियों ने बहुत शोध के उपरांत लिखा है, जिसे हम परिणाम में परिणत करके, जिसकी परिणति हम आप सबके बीच में देखना चाहते हैं, इस उद्देश्य से हम लोगों ने अपने प्रवर्तक श्री गुरु के सानिध्य में इस फाउंडेशन की स्थापना की। और आज इस पथ पे धीरे धीरे क्रमानुसार हम लोग क्रमशः एक एक करके अपना कदम निरंतर आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों, जब आप कोई नया कार्य करते हैं तो बाधा और तमाम तरह की दिक्कतों का आना तो स्वाभाविक है। कई सारी चीजें हैं जो कि आपको जबरदस्त उसमें बाधक भी होती हैं। ये सब तमाम बाधाओं को देखते हुए श्री गुरु ने, जो मैंने जिक्र किया, हम लोग जल्द से जल्द अपने ध्येय में सफल हों, इसके लिए श्री गुरु ने अपना निवास ब्रह्मदंड के रूप में, ताकि हम लोग के कार्य में जो भी रुकावटें या बाधाएं आने वाली हैं, हम लोग को स्पर्श न कर सकें, श्री गुरु ने फाउंडेशन के ऊपर अपनी कृपा करते हुए अपना श्री गुरु निवास बनाने का निर्णय लिया है, जिसे आपसे साझा करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। हम सभी की हार्दिक इच्छा है जल्द से जल्द श्री गुरु का निवास हम लोग के बीच में बने। इसको हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 को भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी श्री गुरु ने अपने प्रतिनिधि के तौर पे मुझे देने का निर्णय लिया। मैं
इस पवित्र क्षण का भागी बना, इसके लिए मैं श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और साथ में ये मनोकामना भी रखता हूँ, शीघ्र से शीघ्र इस कार्य को पूर्ण करने की शक्ति दें। आप सभी पर श्री गुरु की कृपा बनी रहे और उनकी छत्र छाया हमारा ध्येय अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ के साथ आप सभी उस सुखद और आनंदमय क्षण शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करें, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा और मंगल कामना है। अक्सर मैं अपने कई वीडियोस में कविता की एक पंक्ति आपके बीच में रखा, मानव का सर्वोच्च धर्म यह बने उच्चतर सुंदर और बनाए निज संतति को अधिक मनोज्ञ महत्तर। यूं क्रम से बढ़ते बढ़ते नर कभी स्वर्ग छू लेगा, फिर सचमुच नई सदघर घर में प्रिय ईश्वर खेलेगा। दोस्तों, ये कविता और हमारा ध्येय जो हम आपके बीच में स्थापित करना चाहते हैं, उसकी झलक हमें इन पंक्तियों में मिलती है। ये पंक्तियां कहती हैं, मानव का सर्वोच्च धर्म, आपका जो धर्म निर्धारित है वो क्या है? बने उच्चतर सुंदर, यानी आप निरंतर अपने गुणों में निखार लाएं, ऐसा चिंतन करें, ऐसी भावना करें। भावना से इस सृष्टि में सब कुछ होता है। एक स्तोत्र में है, याद नहीं आ रहा, फिर कभी उसकी चर्चा करेंगे। अनंता भामिनी भव्या भव्या सदा, यानी जैसी आप भावना करेंगे वैसी ही आपकी जो है गति प्राप्त होगी। अतः ये कविता मैं आपको, जो कि बहुत ही सहज और आपकी भाषा में है, हम सबके समझ में आने वाली है, किंतु जो उद्घोष है, हमारा जो सूत्र वाक्य का परिणाम है, दोनों एक है। अतः मेरा फाउंडेशन अपने आप को इन पंक्तियों के बहुत करीब पाता है। बने उच्चतर सुंदर और बनाए निज संतति को अधिक मनोज्ञ महत्तर। आपको इतने बड़े संसार को नहीं देखना है, संसार जो है ये हमसे आपसे बना हुआ है। अतः एक छोटी सी इकाई जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए जिस किसी भी चीज की आवश्यकता हो, आप उसका जुटाएं और उसका सुंदर से प्रतिनिधित्व करें। और बनाए निज संतति को अधिक मनोज्ञ महत्तर, यूं क्रम से बढ़ते बढ़ते नर कभी स्वर्ग छू लेगा। कहने का मतलब यह है, प्रत्येक व्यक्ति एक इकाई है, उसका अपना परिवार है और वो उसका लीडर है। आपको ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, संसार में हम अकेले हैं, ये सब कुछ नहीं, ये सब बहानेबाजी है। ये सब न करके आपको क्या करना है कि अपना दायित्व, अपनी जो इच्छा है, वो उसकी शुरुआत आप अपने परिवार से शुरू करें। हम भले आज कई 100 करोड़ में हो, अरब की आबादी हो, किंतु उससे नहीं घबराना है। हमारा जो अपना है, जिसको हम अपना समझते हैं, बस उसको हमें सुंदर बनाना है और आने वाली पीढ़ी में भी वो सुंदरता और निखरती रहे,
इसकी कामना करना है। कामना मतलब प्रयास करना है, अपना संकल्प जो है बस इतना रखना है। यूं क्रम से बढ़ते बढ़ते नर कभी स्वर्ग छू लेगा। हर व्यक्ति जब अपने दायित्व का पालन करेगा तो धीरे धीरे ये जो समस्त संसार है, जो बहुत बड़ा हमें दिखता है, वो क्या हो जाएगा? सुंदर और मनोमय हो जाएगा। क्रम से बढ़ते बढ़ते नर कभी स्वर्ग छू लेगा। फिर सचमुच नई सद घर घर में प्रिय ईश्वर खेलेगा। जो आखिरी पंक्ति है, जो इसमें ईश्वर शब्द आया है, ईश्वर मतलब कुछ अलग नहीं है, जो हम लोग का ईश है, जो हम लोग का मालिक है, उसका शासन। दोस्तों, एक वीडियो में हमने चर्चा किया था नैसर्गिक न्याय का। तो जो नैसर्गिक न्याय है वो ईश्वर की विधा है, हमारे आपके रोम रोम में बसा है। तो फिर जब आप उसके अनुशासन में काम करते हैं ना, फिर उसमें ये सब तमाम जो भी आप देखते हैं उसका कोई जगह ही नहीं रहता है। ये जो संविधान हम लोग का बना हुआ है, उससे कहीं बहुत ईश्वर का जो विधान है वो बहुत जबरदस्त है। उसमें न्याय की जो विधा है बिल्कुल निराली है। तो जब आप उसका पालन करते हैं दोस्तों, तो आप जो भी कार्य करते हैं वो अपने आप उत्कृष्ट हो जाता है। मतलब सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कृष्टता का जो सबसे शिखर रूप है वो क्या? सत्यम, सत्य का वास हो जाता है। शिवम, जहां सत्य है वहां शिव है, क्योंकि शिव कल्याण स्वरूप है। तो जहां पे सत्य होता है वहां पर ऑटोमेटिक शिव का जो है आविर्भाव हो जाता है, और आप पशु से क्या बन जाते हैं? पशुपति बन जाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो अखंडानंद है अपना सौंदर्य सहज और स्वाभाविक रूप से आपके बीच फिर बिखरना शुरू हो जाते हैं। कुछ इसी उद्देश्य से हम आपको बार बार कहते हैं दोस्तों, आप कुछ न विचार करें, सिर्फ जो श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन का ध्येय है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मानवौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। इसे आप व्यक्तिगत रूप से अपने जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें इसका पालन सुनिश्चित करें, फिर परिणाम जो निकलेगा, फिर सचमुच नई सद घर घर में प्रिय ईश्वर खेलेगा। इसी को मैं कहता हूं, यही हमारी सिद्धि है, यही हमारा जीवन, जिसमें आनंद आनंद आनंद, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। न कहीं वैमनस्य, न कहीं कोई समस्या। हम जो भी समस्या देखते हैं ना, जब सृष्टि का जो नियम है उनका पालन न करते हुए हम निजी हित को देखते हैं, कुछ समय की निजी हित, क्योंकि उसमें यह भी नहीं कर सकते कि मेरा निजी हित है, कुछ समय का निजी हित, क्योंकि उसका जो दुष्परिणाम है, प्रकृति तो किसी चीज से अनभिज्ञ रहती नहीं, तो आप जो कृत्य करते हैं ना उससे छिपता नहीं है, तो उसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ता है। फिर आप कहते हैं भगवान ने ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, किंतु भगवान को आप समझने में भूल करते हैं दोस्तों। उनकी जो दृष्टि है अमृतमयी है, और जो उन्होंने सृष्टि में दिया है वो क्या दिया है? आनंद, आनंद स्वरूप है।
किंतु आप जब अपनी दृष्टि जो है, मतलब जो देने वाली की दृष्टि है, उस दृष्टि से न देखें। आपको शक्ति जो दी गई है वो देने वाले ने किसी खास उद्देश्य के लिए दिया हुआ है। जो गुण है वो भी पहले से उन्होंने दिया हुआ है, हर एक के अंदर दिया हुआ है। कोई जो है वो गुण से हीन कोई नहीं है, सभी गुणों से युक्त है। किंतु जब उन गुणों का आप अनादर करते हैं ना, तब आप सृष्टि के कोप का भाजक बनते हैं। तो मेरा कहना इतना ही है, आप विचार करें और अपने विचारों को ये ना देखें कि एक आदत सी बन गई है, उसमें मैं भी पार्ट हूँ। ये नहीं कहता कि मैं उससे बड़ा अलग हूँ, नहीं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, मैं भी उससे अछूता नहीं। कोई भी है जिस देश काल में रहता है, तो ये कहे कि मैं इससे जो अछूता हूँ, तो गलत बात है। उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, आप हर जगह महसूस करेंगे। तो जो दृष्टि है, उसको जो प्रकृति आपकी कहती है, उसके अनुसार अपनी दृष्टि को बदलिए। बाकी सारी चीजें आनंद स्वरूप है ही है। तो जब भी आपको प्राप्ति होगी वो आनंद की होगी, अखंड आनंद की प्राप्ति सहज है, स्वाभाविक है, उसमें कोई संशय नहीं। इसमें इसी के साथ आइए हम माता की वंदना करते हैं और प्रथम में जो शेष श्लोक है उसे आपको सुनाते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस श्लोक का अर्थ हम नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपके बीच में हमारी जो वेबसाइट है svmkfoundation.org आपके बीच में और लोकनाथ उपलब्ध है, और इसमें हम लोगों ने एक अलग से श्री विद्या ब्लॉग रखा हुआ है। अभी तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जल्द ही हम आपको श्री विद्या की विस्तृत जानकारी अपने ब्लॉग में देंगे, जो कि आपके लिए सहज ढंग से उपलब्ध होगा। तो आइए हम भगवती की महिमा का गुणगान करते हैं। उद्भासत्समाभां सुरलितवदनामिन्दुचूडां त्रिनेत्रां अम्बां पाशाङ्कुशेष्टाभयकरकमलां चारुभासां प्रसन्नां द्यौस्तकमाणिक्यरत्नैः ज्वलितसुरलितालङ्कृतां रक्तवस्त्रां श्रीद्वारे सीमि पूर्वे अरुणकमलगतामुन्मिनीं तां नमामि। दंडं चक्रं कपालभयवरडमरुं तर्जनीखेटखड्गां खट्वांगं पाशकुण्डीं श्रीसरधनुर्मुण्डकां धारयन्तीं निःशेषीं मुक्तकेशीं शशिकलधरां व्याघ्रचर्मां वराढ्यां द्वारेशीं दक्षिणेतां तरुणवरनिवां नौम्यहं पञ्चवक्त्रां पूर्णमिमां च गरिमां लघिमाख्यसिद्धिं सिद्धिं च तां सुमहिमां सकलप्रसिद्धां। ईशित्वसिद्धिमथ शुद्धवसित्वसिद्धि प्राकाम्यकां निखिलभुक्तिकरीं स्पृहाख्यां प्रात्याख्यसिद्धिमथ तां सकलार्थसिद्धिं रेखाद्यगा च सकला प्रकटादिसिद्धौ बालेन्दुमौलिमुकुटानिधिवाहनस्था पाशाङ्कुशाब्जयुगयुक्तकरा त्रिनेत्रा रक्तांबरा अरुणकान्तियुता स्मरामि। ब्राह्मीमथा वर्णरूपधरां तथैव माहेश्वरीमथ कुमारवरस्य सत्तां श्रीवैष्णवीं विटमुखीं सुरराजशक्तिं चामुण्डकामपि महापदयुक्तलक्ष्मीं। अष्टा इमा अरुण पद्मकपालहस्ता नीलाम्बुजन्म सुषमा रुचिरा त्रिनेत्रा वन्दे सदा अरुणवस्त्रसुरत्नभूषा रेखारुणे परिगता प्रकटाधिकाम्बा संक्षोभिणी परमयोनिसुविद्रवाख्या आकर्षिणीं वशकरीं निखिलोन्मदाख्यां श्रेष्ठाङ्कुशां नवचरीं च समस्तबीजां
योनिं च ताम् अपि शुभां सकलत्रिखण्डां पाशाङ्कुशाढ्य निजमुद्रितदोश्चतुष्का नेत्रत्रयै विकसितानन पंकजाढ्या रेखा तृतीय गमिता प्रकटादिमुद्रा नानातिरम्य मणिरत्नधरा स्मरामि बिम्बोष्ठीं शरदिन्दुगौरवदनां रत्नादिभूषोज्ज्वलां विद्याच्छाब्दयुगाङ्कितैः भुजबरैः संशोभितं वितां त्र्यम्बकां श्रीसंशोभणिकाणिमाख्यसहितां चार्वाकशास्त्रैयुतां साक्षात् श्रीत्रिपुरां नमामि धरणी चक्रेश्वरीं मोहिनीम् इति प्रथमार्णवन्दनम्। दोस्तों, इसी के साथ श्री विद्या जो ज्ञान खंड है उसका जो प्रथम भाग है उसमें कुल 21 श्लोक हैं। समस्त हमने आपको आज उसका पाठ करके सुना दिया। अब अगले अंक में हम लोग द्वितीय खंड में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि उसमें किन किन चीज़ों का वर्णन है। इसी मंगल कामना के साथ कि आप हमारे आपके बीच में जो भी बात हुई है उस पर अमल करते हुए तमाम चीज़ों को अपने आप से दूर करते हुए जो पहले से एक तरह से रूढ़ि रूप में आपके अंदर व्याप्त है उससे न सोच करके आप जिस किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका पूरा ख्याल करें और उसको ख्याल करने के लिए आपको किन गुणों का विकास करना इस पर ध्यान दें और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। इसी अनुरोध के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं और ये आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल SVM के फाउंडेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी बात जन जन तक जाए और लोग इससे जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।